इस वक्त हम जगाधरी विधानसभा सीट पर हैं। तमाम राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता तूफानी दौरे कर रहे हैं और जनता से सीधा संपर्क साध रहे हैं। अभी थोड़े समय पहले आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह जगाधरी सीट पर पहुंचे थे और उन्होंने यहां से प्रत्याशी आदर्श पाल के लिए वोट की अपील की। हमारे साथ कुछ युवा और कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो अभी रैली से संजय सिंह को सुनकर बाहर निकले हैं। सर, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे जगाधरी का क्या माहौल है और संजय जी के आने के बाद क्या हुआ? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने पूरे प्रोग्राम को कवर किया और आप लोगों को जानकर ये हैरानी होगी कि एक तरफा माहौल अब आदर्श पाल जी का बन चुका है और जितने भी दूसरे प्रत्याशी हैं वो अपने प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ आदर्श पाल जी का नाम ले रहे हैं, बाकी कोई नाम तो ले ही नहीं रहे, क्योंकि सबको घबराहट हो रही है कि आदर्श पाल जी एक तरफा जीत रहे हैं। और जो आपने कहा कि यहाँ पर माहौल क्या था वो तो आप सबने देखा है और प्रोग्राम ख़त्म हुए लगभग आधा घंटा हो चुका है और अभी भी कितनी भीड़ यहाँ पर मौजूद है वो इस बात का संकेत है कि इतनी गर्मी में भी लोग सुनने के लिए संजय सिंह जी को आए, आम आदमी पार्टी को आए। और सबसे बड़ी बात, चौधरी आदर्श पाल एक अकेला ऐसा आदमी है जो स्मैक के नशे को ख़त्म करने के लिए बात कर रहे हैं जगाधरी से, क्योंकि हर गली मोहल्ले में, हर गांव में ये नशा इतना घुस चुका है कि इसको बाहर निकालने के लिए सिर्फ एक आदमी है, चौधरी आदर्श पाल। इलाके की क्या समस्या है? इस इलाके के अंदर नशा तो एक यहाँ बढ़ गया। पहले ये नशा सुनने में आता था कि पंजाब है, उड़ता पंजाब, उस पर फिल्म भी बना दी, पर वो उड़ के कहाँ आ गया? हरियाणा में। वो नशा उड़ के हरियाणा में आ गया। अब तो उड़ता हरियाणा हो गया, ये उड़ता पंजाब की जगह वहाँ कम हो गया। वहाँ पे आम आदमी पार्टी सरकार जब से आई है वहाँ उन्होंने नशे को, नशेड़ियों को अंदर जेलों में ठोक रखा। और वहाँ से क्या हुआ? उनका काम धंधा बंद हो गया। वो यहाँ बॉर्डर पड़ता है हरियाणा, वो सारे इधर बढ़ गए। अब यहाँ आ गए तो यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के जो मंत्री हैं, उन्होंने संरक्षण दे दिया। और उन्होंने संरक्षण दिया, इनके तो बड़े बल्ले बल्ले हो गए। ये तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि हाँ, लगा रहे हैं आरोप, शरेआम लगा रहे हैं आरोप। यहाँ पे पूरा संरक्षण है नशेड़ियों को। यहाँ पे स्मैक बिकती है, यहाँ बेची जाती है, चिट्टा बिकता है। और आया कहाँ से? पंजाब से। और आया कहाँ? हरियाणा में। पंजाब से आके यहाँ बस गया ये नशा। यहाँ पे युवा बर्बाद हो रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे संजय जी के आने के बाद कितना हौसला बढ़ा है एक कार्यकर्ता का या आम जनता जो यहाँ पहुँची है? संजय सिंह के आने के बाद पूरा फुल हौसला बढ़ा है। और हमारे यहाँ 3 समस्याएं हैं, बेरोजगारी, शिक्षा और नशा। 3 समस्याएं हैं बहुत ज़्यादा। शिक्षा पे तो इतना है, ये शिक्षा मंत्री हैं, कुछ नहीं करते, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया शिक्षा के ऊपर। और नशों का तो इन्होंने इतना बुरा हाल कर दिया कि हर जगह चोरी हो रही है और हर जगह छीना झपटी हो रही है, सारे काम हो रहे हैं और वो सब मंत्री जी की देखरेख में हो रहा है। तो कितनी बड़ी उम्मीदें हैं आपको आदर्श पाल जी से? जैसे अभी मंच से भी बोला गया है कि जब वो जीतेंगे तो बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी। संजय सिंह जी ने भी एक बहुत बड़ी बात कही कि इनके तो नाम में ही आदर्श है। तो आदर्श पाल जी वैसे भी पिछले काफ़ी समय से, लंबे समय से जनता के बीच में रह के जनता की समस्याओं को, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो उनके साथ खड़े होते हैं। जब जगाधरी की जनता इनको वोट देके इनको एमएलए बना देगी, इनको पावर देगी, तो यहाँ इतना सुधार करेंगे, इतना सुधार आज तक कभी हुआ नहीं होगा। हमने पहले अकरम खान जी को भी देखा और इनको कंवरपाल जी को तो हम पिछले 10 साल से देख रहे। इन्होंने अपने विकास से ज़्यादा शहर का विकास नहीं करा और अपना विकास इतना कर लिया कि इनकी 7 पुश्ते भी बैठ के दोनों हाथों से उड़ाएं तो वो ख़त्म नहीं होगा। सर, जो कांग्रेस और बीजेपी के पहले यहाँ से एमएलए रहे हैं तो उनसे क्या यहाँ पे आपको लगा, क्या फीडबैक मिल रही है, क्या शिकायतें हैं और क्या गिले शिकवे रहे? देखो जी, पहली शिकायत तो भाई साहब ने बताया नशा ही है, सेकंड वन बेरोज़गारी और थर्ड वन शिक्षा और मेडिकल। अब हमारे यहाँ पर आप जिस टाइम कोरोना काल में सारे हरियाणा में सारे स्कूलों ने मतलब फ़ीस माफ़ी के लिए एप्लीकेशन डाली थी, तो पंजाब और हरियाणा में तो फ़ीस माफ़ी हुई थी, पंजाब और यूपी में, जबकि हरियाणा में नहीं हुई। तो आप हिसाब लगाओ, जिस टाइम मेरे खुद के बच्चे संतम स्कूल में पढ़ते हैं उस टाइम 1750 फीस थी। 2021 की बात है, ये कोरोना टाइम ख़त्म हुआ है, आज जो 4200 हो गई है। तो कहने का मतलब 3 साल के अंदर जो फीस मतलब कि 10 साल जिसको लगे 1700-1800 पहुँचने में और 3 साल में वो 4200 हो गई है। तो मेन तो ये है कि
शिक्षा हमारे यहाँ बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। और दूसरा भाई मेडिकल फैसिलिटी ऐसी है कि कई हॉस्पिटलों में, जैसे बड़े हॉस्पिटल हैं, वहाँ डॉक्टरों की कमी है, बेड की कमी है, मतलब कि वहाँ पर क्या ना टेक्निकल फॉल्ट जैसे होते हैं कि इंस्ट्रूमेंट कहीं कहीं लेकिन ये तो तब संभव है अगर फुल फ्लैट सरकार आती है। सरकार, क्योंकि अगर हम बात करें विधानसभा सीट जगाधरी की, तो यहाँ से आदर्श पाल जो प्रत्याशी हैं, जिनके पक्ष में यहाँ संजय सिंह पहुँचे थे, आदर्श पाल जी के बारे में बताएं, वो व्यक्तिगत रूप से कैसे हैं और किस तरीके से? देखो जी, आदर्श पाल जी से जैसा तो नेता है नहीं कोई, क्योंकि उन्होंने बिना पावर के भी बहुत लोगों के बहुत काम कराए हैं। जब उनके लिए मतलब वो एमएलए, कोई मंत्री नहीं है, कुछ नहीं है, पर उनकी जो फीडबैक है वो बहुत अच्छी है। वो हर एक बंदे को मिलते हैं, सुनते हैं सबकी बात, उनके घर जाता है, कोई खाली नहीं आता। जो उनके बस में होता है वो जरूर कराते हैं काम। उनका ये नहीं है लारा लगाना, जैसे वो दूसरे मंत्री लगाते हैं कि बाहर बैठे रहो, गेट के बाहर बैठे रहो, 2 घंटे बाद आए, 3 घंटे बाद आए, या कह देगा तुम्हारा काम हो जाएगा, और काम नहीं होता। क्योंकि जनता को ये उम्मीद होती है कि कोई अच्छा एमएलए बने जिससे हम अपने दिल की बात शेयर कर सके। अब जब कोई सुनेगा ही नहीं, अब कंवरपाल जी हैं, हमारे मंत्री रह चुके हैं, देखो 10 साल रहे हैं, तो अब उनका जो हालात आज के टाइम में बहुत दयनीय है। क्योंकि उनकी जो अपने पार्टी के उनके जो कार्यकर्ता, उनके मतलब इवन पड़ोसी तक भी उनको छोड़ चुके हैं। तो क्योंकि मेन चक्कर है जी, काम की वैल्यू है। जो काम करोगे, जनता की सेवा करोगे, तो जनता आपको हमेशा दिल में रखती है, याद रखती है। जब आप काम ही नहीं करोगे तो कोई जनता आपको नहीं चाहती है। सर, अभी जगाधरी के मन में क्या है और 5 तारीख को क्या होगा? जगाधरी पूरी गांव शहर सब आदर्श पाल जी के साथ हैं और डट के खड़े हैं, और इलेक्शन तक भी हम डट के ही खड़े रहेंगे आदर्श पाल जी के साथ।